नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो हाई डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, राइट। डिविडेंड का मतलब जो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है, जो कंपनी अपना मुनाफा करती है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर धारकों को देती है, स्टेक होल्डर्स को देती है। सो आप इस वीडियो को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से 10 स्टॉक या कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं लिस्ट में, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देती है। क्वार्टरली जब कंपनी का रिजल्ट आता है तो आपको अच्छा मुनाफा हो, एक स्थिर आय, एक स्टडी इनकम और ग्रोथेबल इनकम आप अपने मतलब पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इन स्टॉक्स के सहारे। सो ये वीडियो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेगा। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, बट आपका इन्वेस्टमेंट, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, एवरीथिंग इज़ योर्स। सो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने ना स्क्रीनर वेबसाइट को यूज़ किया हुआ है। स्क्रीनर वेबसाइट, इसके पहले भी मैंने बताया, डिटेल वीडियो बना के रखी है। यदि आपको समझना है स्क्रीनर के बारे में तो शायद टूल्स करके ऊपर कोई वीडियो बनाया है मैंने, उसको आप देखिएगा। सो यहाँ पे देखिए हाई डिविडेंड स्टॉक है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला स्क्रीनर का, एवरेज 5 ईयर्स डिविडेंड। एक कंपनी की जो 5 साल की एवरेज इनकम थी डिविडेंड की, उसको 2 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, और उसको क्या करो, डिवाइड करो मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी की करंट मार्केट कैपिटल कितनी है आज की, जैसे 1,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ की कंपनी है, प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 ईयर्स बैक, पिछले 5 साल में कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या था, वो जो दोनों का योग है, एडिशन है, प्लस डिविडेंड का 2 से मल्टीप्लाई है, वो पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.05। ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी 0.5% से ज़्यादा अनुपात में, रेशियो में 5% तक डिविडेंड जो देती है कंपनी, वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, निवेशकों का उसमें इंटरेस्ट है, एफ आई आई डी आई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी का फ्यूचर विजन बहुत क्लियर है। सो ऐसे, और ये जो लास्ट में है मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो ये ऐसी ही कंपनियां। सो देखिए, मार्केट में हम जानते हैं कि मोर देन हमारे पास 5,500 से 6,000 स्टॉक हैं, राइट। उन स्टॉक में खाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टॉक निकल के आते हैं। यदि आप इस क्वेरी को रन करते हो स्क्रीनर में, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके सीधे सीधे स्क्रीनर वेबसाइट में चला सकते हो, और यहाँ पे पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो। तो सैनोफाई, राइट, स्टायरिंग्स, एनएमडीसी, इंडिया ग्रिड, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईओसीएल, वेदांता, इन स्टॉक को आप हर महीने, कुछ स्टॉक महंगे होंगे, कुछ स्टॉक सस्ते होंगे, आप एक 10,000 की इन्वेस्टमेंट या नहीं तो छोटी इन्वेस्टमेंट धीरे 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 इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए। तो क्वार्टरली जो होता है, जैसे एग्जांपल एनएमडीसी के आपके पास 100 स्टॉक होते हैं और एनएमडीसी ₹7 का वो देती है, डिविडेंड देती है आपको। तो हर क्वार्टर में आपके पास ₹700 आएँगे, ऑन एन एवरेज, राइट? तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि शेयर को खाली हम हमेशा रिस्क में या हाई पोर्टफोलियो में, हाई प्रॉफिट में खाली नहीं सोचना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे कौन से स्टॉक करें जो आज से 10 साल के बाद आपको कंटिन्यूअस डिविडेंड दे। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, कई स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लिस्ट में नहीं आए, लेकिन वो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देती है, वो डिविडेंड देती है अपने निवेशकों को। तो मैं सीधे आपको क्या करता हूँ, मेरे स्क्रीनर वेबसाइट पे ले चलता हूँ, राइट। तो ये देखिए, ये क्वेरी लिखी है। तो इस क्वेरी पे यहाँ पे रिजल्ट आया, इसी को मैंने लगाया। अब यदि यहाँ पे मैंने कर देता हूँ 500 करोड़ की ऊपर की कंपनी खाली, और यहाँ पे मुनाफा मैं 0.3% कर देता हूँ, 3%। तो क्वेरी करता हूँ तो ये देखिए इतने सारे आए। तो ये दिखाने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई 3% भी मुनाफा अच्छा होता है। यदि आप, ये आपके पास कोई कंपनी के 1,000 शेयर हैं और वो यदि आपको 3% भी देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस स्क्रीनर में आप चलाइएगा, स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट, यहाँ पे ये ओपन कीजिएगा, है ना। ये क्वेरी को मैं लिंक में डाल दूंगा, आप पेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। यदि मान लीजिए मैं इसको 8 कर देता हूँ और यहाँ पे 5,000 करोड़ कंपनी क्वेरी कर देता हूँ चेंज करके, तो देखिए खाली वेदांता आता है, करेक्ट। और यहाँ पे यदि मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये लिस्ट में पक्की ये स्टॉक्स की लिस्ट बढ़ जाएगी। तो ये आप देखिए, जैसे इन्फोसिस है, जेके पेपर, तो डेफिनेटली एक बात तो है, तो जो भी कंपनी है 5,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, यदि इसको मैं 1,000 करोड़ कर दूंगा तो आपको लिस्ट और आ जाएगी। तो जब ऐसे आ जाएगी, चूंकि मेरे पास स्क्रीनर का सब्सक्रिप्शन है तो मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जिनके पास नहीं है, आप यहाँ पे सीएमपी पे सॉर्ट कीजिए और आप अपने हिसाब से, राइट, जैसे आईआरबी इंफ्रा आईटी फंड है या मनाली पेट्रोकेम है, तो ये जैसे 62 रुपीज़ का स्टॉक है, एनएमडीसी 69 का। एनएमडीसी सरकारी है, छोटा सा शेयर है, बट डिविडेंड अच्छा देता है, करेक्ट। तो जैसे डिविडेंड देता है 3 रुपये का, 3 रुपये डिविडेंड यील्ड है, 3%।
तो जितने पास आपकी क्वांटिटी होगी उतने आपको प्रॉफ़िट होना है। तो इन क्वेरी को आप अपने हिसाब से चेंज कीजिए जैसा आपको सूट करता है। मेरे हिसाब से बेस्ट है यदि आपको लॉन्ग टर्म के देखना है, इसको 5,000 करोड़ रहने दीजिए और इसको 5% रहने दीजिए। ये आपके लिए अच्छा काम करेगा और इसको ऐसे ये 10 स्टॉक 9 स्टॉक आएँगे, इस पे आप इन्वेस्ट कीजिए और यदि थोड़ा-सा बढ़ाना लिस्ट आपको बढ़ानी है तो इस हालाँकि 1000 करोड़ की कंपनी भी छोटी नहीं होती है, तो यदि आप इसको 1000 करोड़ करेंगे यहाँ पे क्वेरी में चेंज करके, तो यहाँ पे इतने 20 स्टॉक आएँ। तो आप इस पे देख लीजिए आपके बजट के हिसाब से आप किसमें पैसे लगा सकते हैं। लेकिन एक्यूमुलेट कीजिएगा, जैसे आपने एनएमडीसी का खरीदा, सो मेक श्योर कि आप एनएमडीसी के कम से कम 500 हज़ार शेयर करेंगे। यदि 1 शेयर पे कंपनी ₹3 भी दे रही है, आपके पास ₹1000 हैं, तो आपको ₹3000 क्वार्टरली आ जाएँगे। उस मार्केट के उस सिनेरियो के हिसाब से, है ना? पीटीसी इंडिया ₹147 का 500 स्टॉक कीजिए। यदि 5% दे रही है, यदि आपके पास 500 स्टॉक भी हैं, तो ₹2,500 इसके आएँगे। तो एक प्रोसेस वे में अपनी एक्सेल शीट बनाइए या कहीं पे नोट डाउन कीजिए और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही महीने में 500 शेयर खरीद लो। लेकिन यदि आपने एनएमडीसी चुना है तो इंश्योर दैट ये 69 का है, तो भाई कम से कम 1000 शेयर तो धीरे-धीरे होने चाहिए या 500, ये 1 महीने में होने वाला काम नहीं है। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आप अपने स्टॉक्स चुनिए, उस पे कंटीन्यूअस वे में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए और आपको मुनाफ़ा दिखेगा। राइट? सो यही था आज का वीडियो। तो मैंने सोचा कि चलो ये बात बताता हूँ कि कैसे स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लोग आरडी एफडी में 10-10 साल रुके रहते हैं, है ना? मुझे आज भी याद है कि वो इंदिरा विकास पत्र ये सब थे जो कि 8-8 साल में पैसा दोगुना करते थे। तो आप इन स्टॉक्स में लंबा इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसकी एज आज की डेट में 30 से 40 साल के बीच में, 20 साल अभी नौकरी और करनी है। तो आपकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स का छोटा-सा हिस्सा इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, डेफ़िनिटली आपका वेल्थ अच्छा बनेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं उसको एडहेयर करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।